लगातार उलझती जा रही है सुशांत की मौत की गुत्थी। मुंबई पुलिस ने कहा अभी तक किसी को नहीं मिली है क्लीन चिट। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बड़ा खुलासा। सुशांत सर्च कर रहे थे बिना दर्द के मौत के तरीके, गूगल सर्च हिस्ट्री से राज खुला। दिशा सालियान की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ बन रहे माहौल से परेशान थे सुशांत, अपने वकील से ली थी सलाह। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा 8 जुलाई की रात हुई पार्टी में दिशा सालियान सहित 6 लोग हुए थे शामिल, किसी राजनेता की उपस्थिति से इनकार। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना एसपी विनय तिवारी 14 दिन के लिए क्वारंटीन। बीएमसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दिया। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा पटना पुलिस एक्शन में आई तो भाग रहे हैं मुजरिम। आईपीएस विनय तिवारी के आइसोलेशन पर भड़के नीतीश कुमार, कहा जो हुआ ठीक नहीं, महाराष्ट्र सरकार से बात होगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई का बयान, कहा बिहार से आए अधिकारी बीएमसी गाइडलाइन के तहत किए गए हैं क्वारंटीन। मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा बिहार पुलिस को सुशांत केस में जांच का हक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी। सुशांत सिंह राजपूत के सीए से पूछताछ। रिया चक्रवर्ती के पिता के फ्लैट पर भी छानबीन। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में की पूजा। रामनगरी में आज से अनुष्ठान का श्री गणेश। 1350 संतों को निमंत्रण। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। हरे और भगवा रंग के कपड़े पहनेंगे रामलला। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा, भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। हर निमंत्रण पत्र पर होगा सिक्योरिटी कोड। प्रोग्राम में एंट्री के लिए एक ही बार काम करेगा सिक्योरिटी कोड। अंदर जाने के बाद बाहर आना नामुमकिन। प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नहीं मिलेगी एंट्री। मोबाइल कैमरा ले जाने पर रोक। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान शहर में वाहनों की एंट्री पर रोक। अमावा मंदिर के सामने पार्किंग की व्यवस्था। 250 कदम चलकर पहुंचेंगे संत। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मंत्री चंपत राय ने कहा भारत से नेपाल तक संतों को निमंत्रण। फैजाबाद में पद्मश्री मोहम्मद यूनुस को भी न्योता किया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के लिए दिया 1 करोड़ का दान। शिवसेना की ओर से दिया पैसा। अकाल तख्त पहुंचा राम मंदिर भूमि पूजन का निमंत्रण। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। राम मंदिर पर नहीं थम रही सियासत। दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी जी की सुविधा के लिए निकाला गया मुहूर्त। चतुर्मास में भूमि पूजन ठीक नहीं। दिग्विजय के मुहूर्त के सवाल पर योगी का पलटवार, बोले राम के नाम पर ना करें सियासत। दिग्विजय के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, राम के अस्तित्व को नकारने वाले कह रहे हैं शुभ अशुभ। विनय कटियार ने कहा राम मंदिर के बाद अब हमारे एजेंडे पर है काशी और मथुरा। किसकी लड़ाई पहले हो, जल्द होगा फैसला। बीजेपी के सहयोगी अपना दल विधायक चौधरी अमर सिंह का बड़ा बयान, कहा ट्रस्ट और प्रोग्राम से बैकवर्ड और अनुसूचितों को दूर रखा गया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर जारी। माजुली में बांस का पुल टूटा। तेज बहाव के बीच फंसे 30 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में भारी भूस्खलन से पावर हाइडल क्षतिग्रस्त। पावर सप्लाई बहाल करने में जुटे ग्रामीण। तोता घाटी उत्तराखंड में जमकर कहर ढा रही है कुदरत। NH 58 पर जगह जगह भूस्खलन। 7 दिन से बंद है चारधाम यात्रा। बांसवाड़ा में केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन। मलबे की चपेट में आए एक युवक की मौत। थोड़ी थोड़ी देर में तरक रहे पहाड़। बिहार के 10 जिलों में भी बाढ़ का कहर। मुजफ्फरपुर के मुरौल इलाके में तिरहुत नहर पर बना तटबंध टूटा। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर में करेह नदी ने बजाई खतरे की घंटी। नदी के तटबंध कमजोर होने से 4 पंचायतों में बाढ़ का खतरा। यूपी के आजमगढ़ में रिंग बांध टूटने से हड़कंप। आसपास के गांव में सैलाब से लोग बेहाल। राजस्थान में भी कुदरत का कहर। जयपुर में भारी बारिश के बाद उफना नाला तेज बहाव की चपेट में आई कार। 3 लोगों का रेस्क्यू। शिवहर में भी बूढ़ी गंडक का कहर। कई गांव जलमग्न। बाढ़ पीड़ितों ने कहा नहीं मिल रही सरकारी मदद। सैन्य स्तर की बातचीत में भारत का चीन को 2 टूक। पैंगोंग सो में चीन की सेना को पीछे जाने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना के नए केस के मामले में भारत, अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर बना नंबर 1। 24 घंटे में 56,000 नए केस। राहुल गांधी ने आज तक के आंकड़े ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, कहा सही वक्त पर सही फैसला जरूरी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 लाख के पार। अब तक 38,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 5,600 से ज्यादा बीमार। अब तक 2,63,000 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 800 नए मामले। संक्रमितों की कुल संख्या 1,38,000 के पार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ट्विटर पर लिखा दिल्ली के विकास के लिए सकारात्मक माहौल में बात हुई।
हरदीप सिंह पुरी का बयान, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए मिलकर काम करेगी दिल्ली और केंद्र सरकार। दिल्ली के नंद नगरी इलाके से पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा। 30 जुलाई को पीट कर की गई थी युवक की हत्या। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती भाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहन की मुलाकात, कलाई पर राखी देखकर आंसू छलके। दिल्ली के खजूरी खास थाना इलाके में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटी रेडीमेड गारमेंट की दुकान, 1 लाख रुपए लेकर फरार। दिल्ली में एक्सटॉर्शन मामले में जितेंद्र गोगी गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार, देसी कट्टा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। सावन के अंतिम सोमवार दिल्ली के मंदिरों में उमड़ी भीड़, गौरी शंकर मंदिर में भोले बाबा की पूजा के लिए भक्तों का हुजूम। दिल्ली में कनॉट प्लेस के मशहूर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाने में मिली छिपकली, ग्राहक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम मॉब लिंचिंग मामले में 4 गिरफ्तार, 31 जुलाई को 2 दर्जन लोगों ने गौमांस के शक में हथौड़े से की थी युवक की पिटाई। हरियाणा के सोनीपत में 3 कुख्यात बदमाशों पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान, 4 हत्या, कई लूट के मामलों में आरोपी हैं 3। यूपी के हरदोई में टूटे पुल की वजह से हादसा, शारदा नहर में बाइक के साथ गिरे 3 लोग, 2 लापता। झज्जर में रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, दादरी में मातम, 13 साल की बच्ची सहित 3 की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। 5 अगस्त से राम मंदिर भूमि पूजन पर हाई राइज अपार्टमेंट के आरएसएस काडर मनाएंगे दिवाली, नोएडा और गाजियाबाद में खास तैयारी। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में युवाओं 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया, कंधे पर लाद कर किया 18 किलोमीटर का सफर। बाड़मेर के कुर्जा गांव में एक युवक ने बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतारा, मानसिक रूप से विक्षिप्त है आरोपी। टीवी टुडे ग्रुप के न्यूज चैनल तेज के सफर में नए अध्याय की शुरुआत, खबरों की नई धार, रफ्तार के साथ रीलॉन्चिंग। जब भी हमने कुछ नया लॉन्च किया है, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमारा हौसला बढ़ाया है। मेरी ये आशा है कि आपको हमारी ये नई पेशकश भी बहुत पसंद आएगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बांधी राखी, कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हैं तीनों। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिवार के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, पुलवामा में शहीद हुए हेमराज की पत्नी ने भी बांधी राखी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोविड हॉस्पिटल में भर्ती भाई ने रक्षाबंधन पर बहन को डांस करते हुए भेजा संदेश, जमकर की मस्ती।